से गुजारिश करता हूं, आप जो है इंशाअल्लाह ताला जगन साहब के लिए दुआ करें। आज रात भी ताखिरात है और कल भी लैलतुल जायजा की रात है। ये दुआ कर कर जगन साहब के लिए इंशाअल्लाह दुआ करें। भाई खामोश बैठे भाई, कई को इस तरह कर रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है और इस प्रोग्राम में जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग लोग जितने भी लोग आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब के तरफ से हमारे हर दिल अजीज लीडर श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल दावत इफ्तार में आप सबसे मिलने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और आपकी दुआओं की गुजारिश करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हर दिल अजीज जगन मोहन रेड्डी साहब आप कई मर्तबा देख चुके हैं, ऐसे दावतों में, इफ्तार की दावतों में उन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। कल जो 16 तारीख को जो हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से जो दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब ने पूरे पॉलिटिकल, इसको दावत इफ्तार नहीं पॉलिटिकल बना दिया था। मगर हमारे लीडर कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते। सिर्फ ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम है, ये एक मजहब का प्रोग्राम है, इसलिए आपको सिर्फ आपकी दुआओं के लिए वो आते हैं यहाँ पे, आपकी दुआओं के लिए वो आते हैं यहाँ पे, आपको ईद मुबारक कहने के लिए वो आते हैं। मगर कोई पॉलिटिकल बात अब तक इतने साल तक कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। और आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता 5 साल में जब जगन मोहन रेड्डी साहब की हुकूमत थी, क्या क्या ने माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने नहीं किया। तकरीबन 5 साल में तकरीबन 24,000 करोड़ माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए उन्होंने दिया। कोई आज तक कोई हुकूमत इतना पैसा नहीं दिए। हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब की हुकूमत में माइनॉरिटीज को बढ़ावा दिया गया। 4 लोगों को एमएलए बनाए, 4 लोगों को एमएलए बनाए, उसमें 4 लोगों को एमएलसी बनाए। वो एमएलए में मैं भी हूं। मुझको आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया। कौन बनाया? जगन मोहन रेड्डी साहब ने बनाया। हमको कोई पार्टी, कोई हुकूमत मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तहत देखते थे, मगर हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब मुसलमानों को आज पॉलिटिकली आगे लेके जा रहे हैं। तकरीबन 12 स्टेट चेयरमैन दिए हैं और कई 100 डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर्स दिए हैं। और उसके बाद के एक एमएलसी जकिया खानम साहबा को चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनाया काउंसिल का। ये कोई पार्टी आज तक नहीं की। ऐसे मुसलमानों को चाहने वाला लीडर वो एक वाहिद जगन मोहन रेड्डी साहब ही हैं। हमें आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोगों ने सब लोग उनको दुआ करें। इंशाअल्लाह हम सब जगन मोहन रेड्डी के साथ देना चाहिए। क्या भाई सब साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? अगले बार सीएम बनाएंगे ना? जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाएंगे ना? इंशाअल्लाह हम सब मुसलमानों के, आप सब के तरफ से हमारे लीडर साहब को मैं वादा करता हूं, हम मुसलमान सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको सीएम बना के हम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब जगन मोहन रेड्डी साहब वजीर आला थे, इस रियासत के लिए कई बेहतर के काम किया माइनॉरिटीज के लिए, मगर उनमें से मैं एक अहम बात बोलना चाहता हूं कि जब हज को जाने के लिए, हाजियों के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रियायत देती थी, जो सब्सिडी देती थी, निकाला गया, तो जगन मोहन रेड्डी साहब
सोच के ये मुसलमानों के जेब पे वजन होता है करके सब्सिडी अपने तरफ से, यानी जब वो सीएम साहब थे हुकूमत की तरफ से सबको सब्सिडी दिया गया। हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट की रियासत ये काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जगन मोहन रेड्डी साहब ये काम किए। तो आने वाले दिन हम जगन मोहन रेड्डी साहब को हमारी कौम को खिदमत करने के लिए, दोबारा उनको सीएम बनाने के लिए हम सब ये एक प्लेटफॉर्म पे आके एकजुट होके इनको सीएम बनाना चाहिए। क्या हम सब सीएम बनाएंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। हम सब जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाने के लिए सब मेहनत करेंगे और माइनॉरिटीज के लिए ये मेहनत करने वाली एक ही वजह से राजशेखर रेड्डी साहब की फैमिली है। उन दिनों में माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देके आज बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बनने के लिए बहुत मदद किए। इसी तरह मुसलमानों के लिए ये एक ही फैमिली ये कदम आगे जाके जगन मोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के लिए हज को जाने के लिए जो भी है हज जायरीन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तो आने वाले दिन हम सब इनको साथ रहेंगे और इनको सीएम बनाने में हम सब एकजुट रहेंगे। बैठ जा, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, आराम से बैठ जाओ भाई, मेहरबानी करके आराम से नीचे बैठ जाओ और जिक्र करो। भाई साहब बिल्कुल वक्त है। अब हमारे हर दिल अजीज लीडर श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब आपको विशेष कहेंगे। सबको सलाम अलैकुम। रमज़ान के महीने में सबको एडवांस ईद मुबारक भी। भाई अब खामोशी से के साथ बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए भाई, दुआ कर लेंगे। देखो हमारे साबिक सीएम साहब इसलिए आए हैं ताकि हमारे रोज़दारों की दुआ लें और आप हजरात को ईद की मुबारकबादी दें। अब आप हजरात जो है बस वही मई लग रहा है। हाँ जी, खामोशी के साथ बैठ जाओ, दुआ कर लो माँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.